हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप किसी भी कंपनी से, जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, प्राइवेट हो पब्लिक हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, रजिस्टर्ड हो, कोई भी कैटेगरी हो, उस कंपनी में से आप किसी डायरेक्टर को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि हम किसी भी कंपनी की डिटेल्स कहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसमें ये कैसे पता करेंगे उसमें कितने डायरेक्टर्स हैं। अगर आप ये खुद की कंपनी के लिए कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, या कहीं यहाँ पर आप जॉब करते हैं वहां पर आपको इंस्ट्रक्शन मिली है, या फिर आप अकाउंटेंसी का काम करते हैं, या फिर कोई आप प्रोफेशनल है और आपको ये काम मिलता है कि आपको जो है किसी कंपनी में से एक पर्टिकुलर किसी डायरेक्टर को हटाना है, कि उनका रेजिग्नेशन करा के उनको रिमूव करना है, कि वो पोर्टल पर एमसी की वेबसाइट पर या गूगल पर कहीं भी सर्च करें उस कंपनी के नाम से तो वो दिखाई ना दे। सबसे पहले हम जो है पहले ही देख लेते हैं कि किसी भी एग्जाम्पल कंपनी में डायरेक्टर्स आप कहाँ से चेक कर सकते हैं। किसी भी फेक वेबसाइट पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गूगल पर आप टाइप कीजिए एमसीए, ठीक है। यहाँ पर आप जाकर एमसीए में कंपनी या एलएलपी मास्टर डाटा, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। तो कोई भी किसी भी कंपनी का हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक्सवाइजेड किसी भी कंपनी के आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं उसके फाइनेंशियल्स की क्या डिटेल्स हैं, उसमें कितने डायरेक्टर्स हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ, कहाँ पे एड्रेस है, कंपनी रजिस्टर्ड कितनी, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। व्यू कंपनी या मास्टर एलएलपी डाटा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर सिन नंबर की रिक्वायरमेंट आएगी, आपको सिन नंबर डालना जरूरी है और ये कैप्चा कोड। बट आपके पास अगर नहीं है तो आप जो है सर्च पे क्लिक करके जिस कंपनी का आप चेक करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखिए, तो उससे रिलेटेड जितने नाम है यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। फिर उसके बाद जो है हम उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें किस कंपनी के रिगार्डिंग ये वाली एक्टिविटी हमें करनी है। तो हमने ये ऐसे यहाँ पर सर्च किया। सपोज कीजिए मैं सर्च करता हूँ, तो इंडिया में कोई भी ऐसी कंपनी जो कि इस नाम से रजिस्टर्ड होगी उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। देखिए, जैसे मैंने सर्च किया, दो कंपनी रजिस्टर्ड है तो दो कंपनी आ गई। इसी तरह से आप कोई भी कंपनी आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, अगर कोई कॉमन नेम है जिसकी काफी सारी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती हैं तो उस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें बहुत सारी कंपनी आ जाएगी, तो आपको जिस कंपनी के लिए रहना है उसका सीन यहाँ से आप देख के और फिर कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर चेक किया, तो यहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगी पूरी कंपनी में क्या कैपिटल है, एड्रेस वेड्रेस, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कहाँ तक की फाइलिंग रखी है वो भी पता लग जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है आपको ये अदर डिटेल्स में मिल जाएगी, जैसे कंपनी में कितने डायरेक्टर्स हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। जैसे अभी इस कंपनी में 3 डायरेक्टर्स आ रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमें किसी एक को रिमूव करना है तो सभी कंपनी के लिए वो सेम प्रोसेस रहेगा, वो आप अपनी कंपनी का अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके लिए अब हमें क्या करना है, फॉर्म फाइल करना होगा ऑनलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है उसके लिए यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करेंगे। फॉर्म के लिए यहाँ पर कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड पे क्लिक करना है और फॉर्म का नंबर है DIR 12। वैसे तो यहाँ पर अलग अलग हेड के हिसाब से अलग अलग फॉर्म्स भी दिए गए हैं, हेड वाइज यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, आप देख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर दिया है चेंजेस सर्विस, कुछ अदर डिटेल्स के लिए यहाँ पर दिया है चेंज मैनेजमेंट, तो इसमें से हमें जो है फॉर्म डाउनलोड करने होंगे। तो यहाँ पर सारे फॉर्म्स अलग अलग दिए गए हैं। अब हमें यहाँ पर डाउनलोड करना है, इसका जो फॉर्म का नंबर है वो DIR 12। तो DIR 12 हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इस फॉर्म के थ्रू ही यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट भी और इसी के थ्रू रिमूवल भी, दोनों के केस में सेम फॉर्म यूज होता है, बस उसमें थोड़ा क्राइटेरिया अलग होता है कि इसमें ऑप्शन आता है। तो ये फॉर्म हम जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप इंस्ट्रक्शन के साथ करना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या अटैचमेंट्स होनी है तो ये वाला डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज सिंपल फॉर्म भी डाउनलोड कर लेंगे, तो मैं बता ही दूंगा इसमें क्या क्या अटैचमेंट्स लगनी है। डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आपको कंपनी का सिन नंबर एंटर करना है, प्रीफिल पे क्लिक करना है। प्रीफिल करने के बाद डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ईमेल आईडी वो आप चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर एंटर करना है कि कितने डायरेक्टर्स को आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। तो रिमूव करने के अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, जैसे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया, या अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर देकर समझा देता हूँ कि रेजिग्नेशन वाला जो प्रोसेस है सेम उसी तरह से अदरवाइज वाले भी प्रोसेस होते हैं, कि डिस्क्वालिफिकेशन का केस है या फिर अलग अलग प्रोसीजर जो भी होते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट में जो भी प्रोसीजर लिखे हुए हैं किसी डायरेक्टर को रिमूवल करने के लिए, उसके लिए फॉर्म सेम ही यूज होगा और रिजोल्यूशन भी जो है बोर्ड रिजोल्यूशन यहाँ पर सेम यूज होगा। उसके अलावा जो है आपको जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी भी जो है आपको अप्रूवल
लेने की रिक्वायरमेंट आती है तो वो आप उनसे एक बार ले लीजिएगा, क्योंकि ये सेफर साइड सही रहता है। तो यहाँ पर जो है कंपनी का सीन नंबर आप एंटर करेंगे, प्रीफिल पर क्लिक करके अलाउ अलाउ कर देना है इसको, तो ये डाटा जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रीफिल होकर आ जाएगा। अब डाटा आ गया इसमें। अब जो है यहाँ पर हम जो है डायरेक्टर के नंबर लिख लेते हैं। सपोज कीजिए हम यहाँ पर जो है एक डायरेक्टर को यहाँ से अभी कंपनी में से हटाना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें उनका डिन नंबर डालकर प्रीफिल करना है, पर उससे पहले भी हमें उनका रीजन बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है अगर हम उनको हटा रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो रीजन जैसे कि मैंने आपको बताया था, रीजन आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं, और ये वाले काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि डेथ, रिटायरमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, या फिर एक्सीडिंग में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप होती है, जैसे मैंने बताया था कंपनी एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस हैं, उनके हेडिंग्स है, वैकेशन ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन, रिमूवल। तो ये सारी चीजें जो है आप इसमें चेक कर लीजिए कि आप कौन से प्रोविजन के अंडर में कवर हो रहे हैं। अभी मैं जो यहाँ पर कवर कर रहा हूँ रेजिग्नेशन कवर कर रहा हूँ। आप इनमें से जिस भी प्रोविजन के अंडर में ये रिमूवल करने वाले हैं, मीन्स डायरेक्टर को यहाँ से कंपनी में से रिमूव करने वाले हैं, तो उनसे जिस भी पॉइंट पर या जिस प्रोविजन पर आप रिमूव कर रहे हैं उनसे आपको जो है कंफर्मेशन या फिर एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लेना जरूरी है, ये मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। उनका सबसे पहले जो है आपको लेटर कंफर्म में राइटिंग में और पर्टिकुलर एक डेट के साथ वो आपको रिसीव होना चाहिए। मैं एग्जांपल में भी रेजिग्नेशन वाला आपको दिखा देता हूँ। बाकी अदर्स के केस में भी, जैसे डेथ के केस में जो है आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, रिटायरमेंट के केस में जो है उनसे सर्टिफिकेट लेना होगा, डिस्क्वालिफिकेशन में प्रूफ लेना होगा, उनसे कंफर्म कराना होगा कि आप इस कंपनी में या इस प्रोविजन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए हैं सेक्शन 164 में। तो अलग अलग सेक्शन भी यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिए गए हैं, मैं रेजिग्नेशन वाले से आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर उनका जो है डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है कि वो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी में क्या है, और डेट। एक चीज का ध्यान रखिएगा, 15 दिनों तक अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो नॉर्मल फीस लगेगी, उससे ऊपर करते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ेगी। नॉर्मल फीस जो है वो ऑथराइज कैपिटल के अकॉर्डिंग होती है, 300 रुपए से लेकर 300, 400, 500, ये मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है, वो डिपेंड करती है कि ऑथराइज कैपिटल कितनी है। इसकी एक अपर लिमिट भी सेट करी हुई है, और जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो मल्टीप्लाई होती है, जो लेट फीस लगती है वो 6 टाइम्स तक होती है, पर अभी रिसेंटली ये जो 1 अप्रैल से जो है 18 टाइम्स होने वाली है। उस डायरेक्टर की ईमेल आईडी, जो भी वो डायरेक्टर है उनकी यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको उनका डिन नंबर एंटर करना है, डिन नंबर एंटर करके फिल कर लेना है। ठीक है, सपोज कीजिए अभी हम इसी का, फिर यहाँ पर जो है आपको डिटेल्स एंटर करनी है कि इसके साथ साथ आप डायरेक्टर के साथ साथ कोई और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंज करना चाहते हैं, मैनेजर, सेक्रेटरी या CFO, सबका यहाँ से ही होता है। अगर कोई नहीं है तो फिर आप यहाँ पर 0 एंटर करेंगे, रिक्वायरमेंट होती नहीं है लिखने की भी, तो अगर कोई नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने डिटेल सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर अटैचमेंट्स लगानी है। एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि यहाँ पर जैसे डिटेल्स लिखी हुई आती है सर्टिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, तो ये जो छोटी कंपनियां होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो जैसे अगर किसी की सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो 1 लाख तक है, ऑथराइज कैपिटल 1 लाख तक है, या फिर 10 लाख तक वाली कंपनियां जो होती हैं, छोटी कंपनियां होती है, उस केस में जो है प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से आपको साइन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप सिंपल जो उनके एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, सपोज कीजिए कंपनी में 3 डायरेक्टर है, उनमें से 1 रहने वाले हैं, बाकी 2 को हटाने वाले हैं, या फिर मिनिमम किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 तो मैं मिनिमम आपको रखने होंगे, तो आप इसमें से किसी में कोई 1 को हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी कंपनी में 5 डायरेक्टर है फॉर एग्जाम्पल, और 2 का आपको यहाँ से हटाना है, तो 2 के एक साथ ही फॉर्म फाइल कर सकते हैं, 3 का एक साथ फाइल कर सकते हैं। तो बाकी वाले जो बचे हुए डायरेक्टर्स हैं, मिनिमम 2 तो रिक्वायरमेंट होंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और इसी तरह से पब्लिक के केस में जो है 7 रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मिनिमम जो भी डायरेक्टर है उनमें से किसी का भी यहाँ पर आपको डिटेल्स एंटर करते हुए यहाँ पर उनकी डेजिग्नेशन क्या है और उनका डिन नंबर, अगर डिन नंबर नहीं है तो पैन नंबर, वो यहाँ पर एंटर करते हुए, और उसके बाद जो है फॉर्म को चेक फॉर्म पे क्लिक करके फिर इसका जो है चेक फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। अटैचमेंट में यहाँ पर जो है रेजिग्नेशन के केस में 3 चीजें लगती हैं। एक तो आपका जो है नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन कि उन्होंने नोटिस दिया, फिर उसके बाद रेजिग्नेशन लेटर लगेगा, एविडेंस ऑफ रेजिग्नेशन, और एक ऑप्शनल अटैचमेंट। तो यहाँ पर हम जो है रिजोल्यूशन अटैच कर देते हैं
कि बोर्ड ने जो है इसको सर्टिफाई कर दिया है कि इनका जो रेजिग्नेशन है वह अप्रूव हो गया है। और उसके साथ साथ ही हम चाहें तो एक मेंबर का या फिर शेयर होल्डर का, जो छोटी कंपनी है उस केस में तो शेयर होल्डर्स कम होते हैं, तो उनसे भी हम सर्टिफिकेट लेके यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। उनका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। रेजिग्नेशन लेटर का तो सिंपल फॉर्मेट है, ये तो बाय हैंड भी लिखा जा सकता है, फिर टाइप भी किया जा सकता है। टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का नेम, सिन नंबर, एड्रेस, और उनका नेम आएगा यहाँ पर, उनका डिन नंबर आएगा। कोई भी रीजन हो सकता है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि उनका जो है वो कहीं और पर बिजी है, इसलिए जो है प्री ऑक्यूपेशंस की वजह से यहाँ पर जो है रेजिग्नेशन वो दे रहे हैं। उनका नाम, डिन नंबर और एड्रेस, ये सिंपल सा फॉर्मेट है रेजिग्नेशन का, आप खुद से भी बना सकते हैं, इसमें कोई सी टफ वाली बात नहीं है। दूसरा जो है ये हो गया बोर्ड का रेजुलेशन। तो यहाँ पर जो है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ रेजुलेशन कब पास हुआ, किस डेट में हुआ, उसकी पूरी वैलिडिटी लेते हुए यहाँ पर जो है कौन पर्सन है, किस डेट से उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर सबमिट किया, नोटिस भी कंफर्म यहाँ पर अटैच करना जरूरी है। तो नोटिस तो वो ही देंगे जो यहाँ पर रेजिग्नेशन दे रहे हैं, उसका उनका नाम क्या है, उनका डी नंबर क्या है, और कोई भी यहाँ पर एक डायरेक्टर जिसके डीएससी आप यूज कर रहे होंगे वो यहाँ पर अटैच कर दीजिए। सिंगल डायरेक्टर से भी ये कंफर्म हो जाता है, पर हम यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कम से कम यहाँ पर 2 डायरेक्टर आप डिटेल्स एंटर करें। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, इसको आप बना लीजिए। और यहाँ पर जो है सिग्नेचर विद रबड़ स्टैम्प होंगे, कंपनी के सील के साथ यहाँ पर सिग्नेचर अटैच होंगी। अब यहाँ पर जो है फॉर्म में दोनों चीजें अटैच हो जाएंगी। अटैचमेंट प्रॉपर लगाने के बाद फॉर्म की जो है आपको चेक फॉर्म पर क्लिक करना है, तो ये जो है प्राइमरी लेवल की स्क्रूटनी, प्री स्क्रूटनी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए फॉर्म जो है, ठीक है, यहाँ पर हमने जो है किसी भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल के साइन नहीं अटैच करे हैं, क्योंकि कंपनी में जो कैपिटल है वो काफी कम है। ठीक है, यहाँ पर हम जो है डायरेक्टर के, जिस डायरेक्टर के हमने डिटेल्स यूज किए हैं उनका डीएससी लगाते हुए इस पे यहाँ पर डीएससी आपको अटैच करना है। और डीएससी अटैच करते हुए आप जो है डीएससी के थ्रू जो है आप इसमें डीएससी अटैच कर लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन आईडी पर जाकर कॉन्फ़िगर करना होता है, ड्राइवर को इंस्टॉल करके उसको करने के बाद फिर स्कूटनी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको, अगर आपकी आईडी नहीं है तो आप बना के रख लीजिए, आप फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक कीजिएगा, इसमें रजिस्टर्ड यूजर सेलेक्ट करके अपनी डिटेल्स एंटर करनी है और सिंपल एक यूजर नेम रख लेना है, कोई भी जो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो। कुछ भी आप एक्सवाइजेड कुछ भी रख सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट अकाउंट करते ही वो सेव पासवर्ड करके आप अपने पास रख लीजिए। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपलोड फॉर्म में जाकर उसको अपलोड करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास सामने जो विंडो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। अपलोड फॉर्म पर क्लिक करना है और यहाँ से नॉर्मल फॉर्म करते हुए इसको सेलेक्ट करते हुए ब्राउज करते हुए जहाँ पर भी आपने फॉर्म सेव किया है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, अपलोड होने के बाद जो है उसका एक SRI नंबर जनरेट होगा, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। हैंड टू हैंड ये फॉर्म जो है STB प्रोसेस के थ्रू हैंड टू हैंड अप्रूव हो जाता है। मीन जो भी आप चेंज करने वाले हो, डायरेक्टर का रिमूवल करना हो या अपॉइंटमेंट करना हो, दोनों चीजें सेम टू सेम हो जाती है। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें हो सकता है कि 10 से 15 मिनट लगे हो, बट जब आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर प्रॉपर है, आपके पास पूरी डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप जो है 4 से 5 मिनट भी नहीं आपको फॉर्म में लगेगी, बल्कि 2 मिनट के अंदर अंदर ही फॉर्म में डिटेल्स एंटर करके सबमिट करके चालान पे करके आप डायरेक्टरशिप को यहाँ पर अमेंड कर पाएंगे। डायरेक्टरशिप को हम ये एक तरह से चेंजेस कहते हैं, चेंज इन डायरेक्टरशिप या चेंजेस अलग अदर मैनेजरल जो भी आपके ऑफिसर्स हैं उनके भी सेम फॉर्म यहाँ पर यूज होगा। तो हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि आपको किस तरह से आपको डायरेक्टर्स को या फिर जो अदर मैनेजरल पर्सन होते हैं उनको किस तरह से रिमूव करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने अलग अलग कैटेगरीज में काफी वीडियोस बनाए हुए हैं। GST, इनकम टैक्स, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर काफी सारे वीडियोज हैं। सभी में जो है कंप्लायंस को लेकर भी काफी सारे वीडियोज हैं। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर काफी डाटा मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।